यह वीडियो है टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर मार्वल कैरेक्टर के बारे में। आखिर वह कौन सा मार्वल कैरेक्टर है जिसको दुनिया बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 10 पर है स्कारलेट विच, जिसके पास बहुत ही ज्यादा मैसिव फैन फॉलोइंग है और जिसका फर्स्ट अपीयरेंस एक्समैन वॉल 1 में हुआ था और जिसका रियल नेम वांडा मैक्सिमोफ है और जिसकी पावर या एबिलिटीज है वास्तविकता बदलने की शक्ति है और जादू में निपुणता अर्थात रियलिटी अल्टरिंग पावर एंड मास्टरी ऑफ मैजिक। स्कारलेट विच ने अपूर्णीय कार्य किया है लेकिन वह लंबे समय से लोकप्रिय रही है और वह एवेंजर्स की लोकप्रियता के चरम पर शामिल हुई और टीम के सबसे बड़े रिश्ते का हिस्सा थी। नंबर 9 पर है मैग्नेटो, जो मार्वल का मोस्ट बारीक विलेन है और जिसका फर्स्ट अपीयरेंस एक्समैन वॉल 1 में हुआ था, जिसका रियल नेम मैक्स आइजनहार्ट या एरिक लेसनर या मैग्नेस है और जिसकी पावर या एबिलिटीज है मैग्नेटोकाइनेसिस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा पर नियंत्रण। दशकों तक मैग्नेटो आसानी से मार्वल का सबसे लोकप्रिय खलनायक था और जिसने कार्टून और कई फिल्मों में अभिनय किया और जहां पर एमसीयू के उदय के साथ भी मैग्नेटो की लोकप्रियता काफी स्थिर बनी हुई है। और नंबर 8 पर मार्वल का मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है डेडपूल, जो मार्वल का फाउल माउथ सुपरस्टार है और जिसका फर्स्ट अपीयरेंस न्यू म्यूटेंट वॉल 1 में हुआ था और जिसका रियल नाम वेड विल्सन है और जिसकी पावर या एबिलिटीज है हाइपर पावर्ड हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन फिजिकल एट्रीब्यूट्स और विशेषज्ञ हाथ से हाथ का मुकाबला कौशल और कई हथियारों और विस्फोटकों में निपुणता। और दोस्तों कॉमिक्स में डेडपूल तो हमेशा ही लोकप्रिय था लेकिन उसने कॉमिक्स के बाहर के फैंस को बहुत प्रभावित किया और उनकी फिल्में एमसीयू की लोकप्रियता के स्तर तक पहुंच गईं और ह्यूज जैकमैन की वुल्वरीन के रूप में वापसी और एमसीयू में सेट के साथ उसकी तीसरी फिल्म की घोषणा ने फैंस को पहले से ही कहीं अधिक उत्साहित कर दिया। और दोस्तों नंबर 7 पर है कैप्टन अमेरिका, जो फेस है मार्वल हीरोज का और जहां पर इसका फर्स्ट अपीयरेंस कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स के वॉल फर्स्ट में हुआ था और जिसका रियल नेम है स्टीव रोजर्स और साथ ही एक विशेषज्ञ राजनीतिज्ञ, हाथ से हाथ मिलाने वाला और अपनी ढाल का उपयोग करने में माहिर होता है। और कैप्टन अमेरिका निसंदेह एक प्रेरणादायक हीरो और मार्वल के हीरो का नेता है और जहां पर इसकी पावर या एबिलिटीज है उनका सुपर सोल्जर सीरम, जो उन्हें निम्न स्तर के अलौकिक शारीरिक गुण देता है। नंबर 6 पर है लोकी, जो लंबे समय से एक टॉप रैंक मार्वल का विलेन रहा है लेकिन वह अब एक अधिक सर्वांगीण कैरेक्टर में बदल गया है और जिसका फर्स्ट अपीयरेंस जर्नी इनटू मिस्ट्री वॉल 1 में हुआ है और जिसका रियल नाम लोकी लोफिसियोन है और जिसकी पावर या एबिलिटीज है अलौकिक शक्ति, गति, सहन शक्ति, सजगता, अस्थायित्व, आकार बदलने और जादू में निपुणता। और दोस्तों मार्वल यूनिवर्स में लोकी हमेशा एक बड़ा विलेन था। एक तर्क दिया जा सकता है कि लोकी सिल्वर एज का सबसे महत्वपूर्ण मार्वल विलेन था। वे थार विलेन थे, फिर भी वे ही थे जो एवेंजर्स को एक साथ लाए थे। लोकी कॉमिक्स के बाहर बहुत अधिक लोकप्रिय है लेकिन वे अभी भी 4 रंग वाले पृष्ठों में बेहद लोकप्रिय है। और दोस्तों नंबर 5 पर मार्वल का मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है आयरन मैन, जो एमसीयू से सुपर स्टारडम तक पहुंचे और जिनका फर्स्ट अपीयरेंस टेल्स ऑफ सस्पेंस वॉल 1 में हुआ था और जिनका रियल नेम टोनी स्टार्क है और जिसकी पावर या एबिलिटीज है सुपर जीनियस इंजीनियर, जिसका कवच सूट उसे अलौकिक शक्ति, उड़ान, प्रतिकारक किरणें, लेजर और विभिन्न प्रकार के हथियार और ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम प्रदान करता है और जो उसे एक दुर्जेय हीरो बनाता है। दोस्तों आयरन मैन एक इनक्रेडिबल हीरो और ताकतवर व्यक्ति है और वह लंबे समय से मार्वल यूनिवर्स का प्रमुख हिस्सा रहा है। और दोस्तों 2008 के आयरन मैन ने उन्हें एक बड़ा स्टार बना दिया और मार्वल ने कॉमिक्स में इसका फायदा उठाने की कोशिश की और इस बार वह एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और किंग डायनेस्टी में डॉक्टर डूम के रूप में मार्वल का बहुत ही बड़ा विलेन का रोल निभाने वाले हैं। और दोस्तों नंबर 4 पर है थानोस, जो मार्वल का बहुत ही प्रसिद्ध विलेन है। दोस्तों मार्वल ने बहुत लोकप्रिय विलेन बनाए हैं लेकिन हाल के वर्षों में थानोस की बराबरी करने वाले कुछ ही हैं। कॉमिक्स में वह एक बी लिस्ट विलेन था और मर चुका था जब तक कि 1991 के इन्फिनिटी गॉन्टलेट ने उसे प्रमुखता में वापस नहीं ला लिया। तब से उनमें कुछ उतार चढ़ाव आए लेकिन एमसीयू के हिट होने पर उन्हें फिर से धक्का मिलना शुरू हो गया और एमसीयू की द इन्फिनिटी सागा के बड़े बूढ़े खिलाड़ी के रूप में थानोस की जगह ने उसे फिर से एक जबरदस्त डील बना दिया। इन्होंने इवेंट पुस्तकों में अभिनय किया है, अपनी एकल कॉमिक्स प्राप्त की है और मार्वल यूनिवर्स में लगभग निरंतर उपस्थिति है
थानोस कॉमिक प्रशंसकों के बीच उतना ही लोकप्रिय है जितना कि वह सामान्य प्रशंसकों के बीच रहा है, जो सुपर हीरो की दुनिया में एक सच्ची घटना बन गया है। दोस्तों नंबर 3 पर है दी हल्क, जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही स्ट्रांग है और जिसका फर्स्ट अपीयरेंस द इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 1 में हुआ था और जिसका रियल नाम ब्रूस बैनर है। और जहां पर इसकी शक्ति इंक्रीज होती है उसके क्रोध से, जिससे उसे अनंत शक्ति क्षमता प्राप्त होती है। दोस्तों हल्क सबसे ताकतवर है, लेकिन इतना ही नहीं, वह काफी लंबे समय तक बेहद लोकप्रिय भी रहे हैं। एकल टीम और इवेंट कॉमिक्स में अभिनय करते हुए हल्क को फैंस से लगातार प्रकाशित किया गया है। उनके पास बहुत बड़ा नाम है और जब उनके टीवी शो द इनक्रेडिबल हल्क की शुरुआत हुई तो वह एक बड़े मार्वल स्टार बन गए हैं। और जब 90 के दशक में जब अधिकांश मार्वल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, तब भी हल्क कॉमिक्स की बिक्री अच्छी थी। और दोस्तों नंबर 2 पर है वुल्वरीन, जो मार्वल का टॉप म्यूटेंट है और जो अभी रिलीज हुई मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन, जिसने मार्वल की किस्मत को बदल दिया है और जहां पर इसकी बहुत सारी पिछली फिल्में फ्लॉप चल रही थी उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यह मूवी 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी हो गई है 1.2 बिलियन डॉलर की। और दोस्तों जहां पर इसका फर्स्ट अपीयरेंस द इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 1 में ही हुआ है, जिसका रियल नाम जेम्स लोगन हॉलेट है। और वुल्वरीन जल्द ही कॉमिक्स की सबसे लोकप्रिय टीम का सबसे लोकप्रिय सदस्य बन गया और उसकी कॉमिक लगातार मार्वल की सबसे अधिक बिकने वाली एकल पुस्तकों में से एक है। और जिसकी पावर या एबिलिटीज है सुपर सेंस, हीलिंग फैक्टर और एंडामेंटियम में लिपटे पैर, लंबे हड्डी के पंजे, एंडामेंटियम कंकाल और निम्न स्तर के अलौकिक भौतिक गुण। और दोस्तों नंबर 1 पर है स्पाइडरमैन, जो हमेशा मार्वल का मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है और जिसका फर्स्ट अपीयरेंस अमेजिंग फैंटासी वॉल्यूम 1 में हुआ था, जिसका रियल नेम पीटर पार्कर है। और जिसकी पावर या एबिलिटीज है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी और एक्विलिब्रियम, स्पाइडर सेंस और जिसके पास दीवारों से चिपके रहने की शक्ति है। दोस्तों स्पाइडरमैन लंबे समय से मार्वल का सितारा रहा है। सिल्वर एज मार्वल अपनी विशिष्ट प्रतियोगिता से तेजी से सुर्खियां बिटोर रहा था, लेकिन स्पाइडरमैन के पदार्पण तक वे तालिका में नहीं चल रहे थे। तब से स्पाइडरमैन मूल रूप से मार्वल का सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर रहा है और जो किसी अन्य की तरह कॉमिक्स और मॉल बेच रहा है। और जहां पर कार्टून, जापानी लाइव एक्शन शो, वीडियो गेम, मूवी और बहुत कुछ के साथ स्पाइडरमैन दशकों से मल्टीमीडिया स्टार रहा है। यहाँ तक कि जब फैंस इस बात से खुश नहीं है कि मार्वल कैरेक्टर के साथ क्या कर रहा है, क्योंकि वह एक दशक से अधिक समय से खुश नहीं है। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन अभी भी मार्वल की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। और दोस्तों ऐसे खबरें आ रही हैं कि स्पाइडरमैन 4 भी आने वाला है, जिसमें हमें डेयर डेविल और एंटमैन साथ दिखाई देने वाले हैं और यह एक और मल्टीवर्स का कंसेप्ट होने वाला है। बाकी दोस्तों आप बताइएगा आपका सबसे फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और